हेलो क्लास 10, ठीक है। सेशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल्स में मेजरली मुझे पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई या पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर के 3 फॉर्मूलेस हैं हमारे पास, बता रखे हैं। इनको मेजरली हमने यूज़ करना है ये आज की क्लास के अंदर, या फिर एनर्जी अगर निकालने को बोली जा रही है तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, पता है आपको, जिसके अंदर पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स। तो जब ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तब उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हमने कन्वर्जन्स करनी है पावर की, क्योंकि जनरली पावर हमें जो दी जाती है वो वॉट में दी जाती है, बट जब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है तो हमें किलो वॉट में इसको कन्वर्ट करना होता है। ये तो फॉर्मूले हैं जो आज यूज़ होंगे मेजरली डायरेक्टली, बट जो पीछे के फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो ओम्स लॉ है, वी इक्वल टू आर इंटू आई, चाहे आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, चाहे वो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए आ रहा है, जितने भी वो फॉर्मूले रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले, सीरीज वाले, वो फॉर्मूले भी हमें दिमाग में कहीं ना कहीं पे रखने हैं कि पता नहीं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगी, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई वाला यूज़ रहेगा या वोल्टेज का कोई यूज़ रहेगा। चलिए एनीवे, फिलहाल मैं इस ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है वो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय करंट, व्हाट विल बी द करंट, यानी कि हमसे जो पूछा गया है वो हमें करंट पूछा गया है कि करंट निकालना है। करंट की यूनिट तो पता ही है आपको, एम्पियर में होती है। ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई बल्ब है सर्किट में लगा हुआ, जैसे मैं जस्ट एक रफ डायग्राम आ रहा हूँ, ये बल्ब के लिए होता है, ये बल्ब है और ये मैंने हम बैटरी लगाई क्योंकि ये मेन स्विच है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है और इसमें से करंट पास हो रहा है। कह रहे हैं भाई ये जो बल्ब जल रहा है, इस बल्ब की पावर दी हुई है हमें कितनी, 40 वॉट, ठीक है। तो हमें करंट निकालना है। तो अब देखो यार, सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, पावर दी हुई है 40 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दे रखी है V 220 वोल्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई का, पावर जो होता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई का फॉर्मूला है ये वाला, ये आप लगाए पावर की जगह मैंने पावर लगा दी। जब ध्यान रहे, जब हम ये पावर इक्वल टू वी इंटू आई या पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर या पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज़ कर रहे हैं पावर का, तो वोल्टेज वो तो ही रहेगी करंट एम्पियर में, और पावर जो आएगी वो वॉट में आएगी, या पावर अगर मैं दे भी रही तो वॉट में चलेगी। सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन जो है पावर का इसी मेरे फॉर्मूले में होता है, बाकी कहीं नहीं होता। तो चलिए वापस आता हूँ, यहाँ पर लिख दिया 220 वोल्ट और करंट हमें पता नहीं था, तो 40 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, 0 से 0 कट गया, 2 2 4, 2 1 2 11 22, तो ये बन रहा है I इज इक्वल टू 2 अपॉन 11। तो यहाँ पर मैंने 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 1 आया और यहाँ पे 11 आ गया, 10 में से 1 गए 9, ये 90 हो गया, इसको 8 से कर दिया, अगर 8 30 होती है। तो तकरीबन डेसिमल के बाद मैंने 2 डिजिट तक लेके गया हूँ। तो करंट जो इसमें पास हो रहा है वो है 0.18 एम्पियर का। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, पावर को लेकर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने इसको सबसे स्टार्टिंग की है। पॉज ऑन द वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लीज स्टूडेंट्स, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है और इसको मैंने जानबूझ कर लिया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मुश्किल नहीं है बट ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने जानबूझ कर लिया है इसको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। एक बल्ब लिया और बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर कि यार 220 वोल्ट है चाहिए इसके लिए और 100 वॉट की पावर देगा उसको। व्हेन इट इज ऑपरेटेड, जब हमने इसको लगाया तो लाइन में पीछे से जो लाइन जो जिसमें से करंट आ रहा था उसमें 110 वोल्ट ही आ रहा था। कह रहे थे पावर क्या होगी अब इसकी, क्योंकि पावर चेंज हो जाती है इस केस में। अगर पावर क्या है, रेट ऑफ कंज्यूमिंग द जो है करंट होता है कि भाई किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है ये अप्लायंस, उसी से पावर डिसाइड होती है। तो अब पावर करंट पीछे से अगर करंट कम होगा तो ऑब्वियसली जो है पावर भी कम हो जाएगी। अब करंट कब होगा, जब पीछे से वोल्टेज नीचे जाएगी, मतलब एक से दूसरी किसी बातें निकल के आती है। तो आपको जब तक उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप नहीं निकाल सकते। लेकिन रेजिस्टेंस यानी कि अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो तो ना कभी चेंज हो सकती है, वो तो उतनी रहती है ना, मतलब रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है।
वोल्टेज ऊपर हो या नीचे हो, वोल्टेज ऊपर नीचे होने से सिर्फ करंट ऊपर नीचे हो सकता है जो उसमें बह रहा है। लेकिन अगर हम एक करें कि भाई एक किसी के अंदर बुराई है तो बुराई तो ना कम हो जाती है, बुराई तो की जाएगी ना। वो तो समय के साथ तो ना उसकी गलती रहती है कि भाई सुबह वो कम बुरा है, रात को ज़्यादा बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा है तो वो बुराई तो है उसके अंदर। तो अपोज करने की प्रॉपर्टी जो रेजिस्टेंस है ना वो कभी भी चेंज होती है। तो इसको दिमाग में रखना कि कोई भी चीज़ अगर बुरी है तो वो बुरी रहती है, तो वहीं से याद रखना कि रेजिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहती है जब कुछ भी हो जाए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर मैं ये वोल्टेज जो लिखी हुई है जो उसकी पावर है उसकी हेल्प से मैं इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ गिवन, क्योंकि उसी रेजिस्टेंस को फिर मैं जब यहाँ पे यूज़ करूँगा ना तो उससे पावर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें गिवन में क्या है, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट और पावर दी हुई है 100 वॉट। तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो मुझे आर निकालना है, आर कॉन्स्टेंट रहेगा वायर का, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करूँगा। ये मैंने जब आपको पढ़ा रहा था ना तब भी मैंने आपको बोला था कि ये तीनों फॉर्मूलाज को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला हमें पावर का ये यूज होगा हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो पावर में हमारे पास है 100 वॉट, वोल्टेज है 220, रेजिस्टेंस बताइए, और यहाँ पे वोल्टेज स्क्वायर है, ये स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस को ले आते हैं 100 पर नीचे ले आते हैं, क्या बनेगा, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये कर जाएगा। तो 22 को 22 से मतलब 2 to the 4 to the 4 484, यानी कि ये आ जाएगा 484 इसकी क्या रहेगी ओम्स में रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो बल्ब के अंदर जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस तो 484 है, वो कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं सकती। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में हमारे पास अब रेजिस्टेंस हमारे सामने पड़ी हुई है, दैट इज 484 है। वोल्टेज उन्होंने अभी भी दी है 110 वोल्ट। हमसे पूछा हुआ है पावर। अब पावर निकालना है अगर हमें, तो V और R है हमारे पास, तो V और R का ये वाला मौजूद रहेगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। पावर V स्क्वायर में 110 का स्क्वायर अपॉन R 484, 110 इंटू 110 484, तो 11 से कट जाएगा ये, 11 को 10 से 11 और 11 को 4 44, 4 आगे 11 तो 44, 11 से 11 तो 44, 11 ये क्या बन रहा है 100 अपॉन 4, ये आएगा 25 का 100 होता है। तो पावर यहाँ पर कितनी निकल आ रही है 25 वॉट। क्वेश्चन में ना एक्चुअल में ये पूछा हुआ है कि इस केस में पावर क्या होगी अगर वो 110 वोल्ट के ऊपर सप्लाई हम लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं। अगर मतलब सप्लाई लाइन में पीछे से वोल्टेज गिर गई तो 25 मतलब जो 100 वाट का बल्ब है ना एक्चुअल में जिसकी स्ट्रेंथ तो 100 वाट की लाइट देने की है, लेकिन अगर वोल्टेज गिर जाती है ना पीछे से तो उसके कारण से उसकी जो पावर है, जो उसकी इल्यूमिनेट करने की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। वो 25 वाट के बराबर की लाइट ही देगा उसमें 10 वोल्ट की सप्लाई लाइन के ऊपर। 110 की अगर वोल्टेज आ रही है पीछे से तो उसकी स्ट्रेंथ भी जो इल्यूमिनेट करने की जो चमक देने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, वो 25 वाट के बल्ब के बराबर आएगी। तो ये था टोटल क्वेश्चन। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको डाउन कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड, a radio set is of a 60 watt runs for 50 hours। एक 60 वाट का रेडियो है जो 50 घंटे तक, बड़ा भैया बड़ा सुनना बड़ा खाली टाइम है 50 घंटे। चलिए 50 आवर्स तक इसको सुना। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। तो देखिए अब सीधा दिख रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टू पावर इनटू टाइम होती है। यहाँ पर सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले बताया था जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मैंने आपको कहा था टाइम होना चाहिए आवर्स में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आप अगर देखें तो
टाइम तो आवर्स में, कोई टेंशन नहीं। पावर होनी चाहिए किलो वॉट में, अब यहाँ पे टेंशन आ गई है क्योंकि ये तो वॉट में है। तो भैया सिंपल सी बात है, किलो वॉट में चेंज करना पड़ेगा। किलो वॉट में चेंज करें, कैसे करें, 1000 से डिवाइड करें। जो भी पावर दी हो उसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ये 0 से 0 कट गया, क्या आया 6/100 किलो वाट। तो नीचे अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पावर मेरे पास है 6/100, टाइम है 50 घंटे। तो ये तो कट गया 0 से 0, 6 5 30/10, 0 0 कट गया। क्या है आंसर 3, क्योंकि आंसर में पावर इंटू टाइम है, पावर की यूनिट क्या है किलोवाट, टाइम की क्या है आर, पर आर नहीं है ये किलोवाट आर। तो आंसर आया 3 किलोवाट आर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जानबूझकर मैंने ये उठाया था क्योंकि इनिशियली कुछ ही स्टार्टिंग करनी थी तो उस टाइम पे उसके बेसिक्स पे से करना होता है। पहले मैंने बेसिक वाला कराया है, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे, इसके ऊपर भी क्लासेज अभी और होंगी। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो, रिटर्न कर लीजिए उसको। ये क्वेश्चन 4 कर रहा हूँ। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स, टाइम है 10 मिनट। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। सिंपल लॉजिक, ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला लगने वाला है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमें गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें 4 एम्पियर करंट दे रखा है, आई दे रखा है 4 एम्पियर, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम दे रखा है। हमें क्या पूछा हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा इसमें से 10 मिनट में। देखिए सिंपल एनर्जी ट्रांसफर का एक ही फॉर्मूला है और वो यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पावर इनटू टाइम। बट इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, यहाँ कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, इसमें कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। अब टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि जब ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम के उस पर जब हम यूज करते हैं तो पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स। एक तो पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है हमारे पास, पावर चाहिए। टाइम भी दिया हुआ है बट उसमें भी पंगा डाल रखा है, क्या डाल रखा है 10 मिनट। तो पहले टाइम को लीव कर लेते हैं यहाँ, तो 10 मिनट है तो अपॉन 60 कर लो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 10 मिनट में इतना नहीं होते, 10/60 दैट इज 12.6 आवर्स। चलो टाइम तो ठीक कर लिया, बट व्हाट अबाउट द पावर। पावर को निकालनी पड़ेगी ना। पावर के लिए V और I है हमारे पास, यहाँ पे V इंटू वाई, पावर इज इक्वल टू V इंटू वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू वाई, वोल्टेज है कितनी 12, करंट है 4, 12 वोल्ट और करंट है 4 एम्पीयर, 12 4 48 48 क्या वॉट। अब यहाँ पे भी पंगा है। देखिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पावर का ये फॉर्मूला में से कोई भी आप फॉर्मूला यूज करें, जो पावर आएगी वो वॉट में ही आएगी। वॉट में आप इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें किलो वॉट में। कैसे 48/1000 क्या आ गया किलो वॉट। चलिए शुरू करते हैं आगे। आप फॉर्मूला लगाते हैं, मेरे पास पावर आ चुकी है किलो वॉट में, टाइम 1.6 आवर्स में लगाई दूँगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है इस बल्ब में से वो पावर इंटू टाइम के फॉर्मूले के अंडर आ रही है। पावर हमारी है 48/1000, टाइम है 1/6, 8 6 48 होते हैं जी, 8/1000 तो क्या आएगा 8 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 इस पर पॉइंट आ जाएगा, क्या आएगा आंसर किलोवाट आवर। तो लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है 0.008 किलोवाट आवर। तो प्लीज़ pause on the video and write down this question. Please students, question number 5. Calculate the energy transferred by 5 ampere current flowing through a resistor of resistance 2 ohm for 30 minutes. Just एक वैसी एक मैं आपको रफ डायग्राम में दिखाता हूँ। रेजिस्टर मतलब कोई बल्ब हो सकता है, जैसे बल्ब लगा दिया मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बल्ब
इसमें से करंट पास किया आपने 5 एम्पियर का, इस बल्ब की रेजिस्टेंस दे रखी है हमें 2 ओम, और ये करंट 30 मिनट तक इसमें से पास होता रहा, क्योंकि 30 मिनट तक ये बल्ब जलाया हमने। तो बताइए कह रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से कंज्यूम होगी, ये निकालना। क्या क्या गिवन है हमें, एम्पेयर में है तो करंट ही होगा यार 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एम्पियर, आर क्या रखा है आपका 2 ओम, टाइम है 30 मिनट्स। क्या निकालना है, एनर्जी। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो एनर्जी का पावर इनटू टाइम ही होता है। अब पावर ढूंढो जी, पावर तो है ही नहीं, पावर वॉट में होती है क्योंकि वॉट वाली कोई चीज़ ही नहीं इसमें। टाइम दिया होगा 30 मिनट्स, वो भी मिनट्स में दिया हुआ है, मैंने आपको वेरी गुड रखा, टाइम आर होना चाहिए यहाँ पर। तो ठीक कर लेते हैं 30/60, 3/6 यानी कि आधा घंटे के लिए 30 मिनट्स के 1/2 आधा होगा, ठीक है। बट अभी भी पावर नहीं है। पावर के लिए फॉर्मूला V इंटू आई होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है, V स्क्वायर बना होता है। तो यहाँ पे आई है और आर है, तो आई और आर वाला फॉर्मूला जो है P है, P इक्वल टू सही आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं पावर के फॉर्मूलाज को क्वेश्चन टू क्वेश्चन कई बार वेरी कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, कभी कभी V इंटू आई से निकालता हूँ पावर, कभी V स्क्वायर अपन आर से, कभी आई स्क्वायर इंटू आर से, क्योंकि बेसिकली जैसा हमें डाटा गिवन है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। आई है हमारे पास 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 2, तो पावर निकल के आई 25 इंटू 2 दैट इज 50 वॉट, 50 वॉट की पावर तो आ गई। इस बल्ब की पावर जो है 50 वॉट है, अगर बल्ब पहले की जरूरत है, ठीक है। तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी के लिए 1 किलोवाट में चाहिए, तो चेंज करने का तरीका क्या है, 50/1000 कर दिया यार, 5/100 किलोवाट, ठीक है। पावर तो मैंने बना ली है, इस फॉर्मूले के लिए एनर्जी निकालनी है हमें, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम था, तो एनर्जी की एनर्जी, पावर की जगह पावर की वैल्यू पुट करके कहते हैं 5/100, टाइम के लिए 1/2, तो 5/200 ये बनेगा ना। तो ऐसे करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं यार, 200, 5 अंदर है, पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0, तो ये 2 से कर लेते हैं, 2 से कितना आएगा 400, 100, 0 डबल गया 1000 हो गया, 5 से कर लेते हैं 1000 हो गया, 0.025 किलोवाट टाइम है, पावर इनटू टाइम होता है ना, तो किलोवाट। हाँ, तो आपको एक बात दूँ, ये एक्टिव किलोवाट आवर पहले बता चुका हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स के अंदर यही एक्टिव रेटिंग आ रही होती है, क्योंकि आप जो कुछ भी आप मीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल मीटर वो बेसिकली जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो आवरली बेसिस पे, वो उसको कैलकुलेट कर लेता है। तो उसमें जो है रीडिंग जो आती है वो यही वाली रीडिंग्स होती है किलोवाट आवर में, वहाँ पे KWH लिखा होता है। आप अगर बिजली के मीटर पे देखेंगे ना, तो अगर पैनल पे, तो उससे पैनल पे आपको एक रीडिंग आएगी, डेट टाइम वगैरह भी आता है, बट एक रीडिंग ऐसी होती है जिस पर KWH लिखा होता है। तो वो एक्चुअली यही होती है जो आपके घर के अप्लाइंसेस हैं, चाहे बल्ब है, चाहे पंखा है, चाहे फ्रिज है, चाहे AC है, कूलर है, गीजर्स हैं, जो भी बिजली के इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, जब आप उनको उसको यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो पावर इनटू टाइम वाला ही होता है। तो यही चीज़ उस टाइम पे, जिसको हम यूनिट्स बोलते हैं एक्चुअली, उसमें हमारा जो बिल बनता है यूनिट्स के हिसाब से बनता है। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है एक्चुअली। चलिए एनीवे आगे जाके बताना है मुझे, फिर भी मैंने आपको जस्ट वैसे अभी दिमाग में आया तो मैं आपको बता दूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया ख़त्म, इसका आंसर आ चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज ऑन करके। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर ऑफ 340 वॉट, 350 वॉट का पावर है इसका, ऑपरेट फॉर 10 आवर्स अ डे। आप कहेंगे सर हमारा फ्रिज तो 24 घंटे चलता है। अरे भैया 24 घंटे नहीं चलता किसी के फ्रिज में। एक्चुअली क्या होता है, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर सेट किया होता है, जैसे ही वो अचीव करता है तो थर्मोस्टेट उसको बंद कर देता है, कंप्रेशर को। मेजरली देखिए उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, 3 होती हैं। एक कंप्रेशर जो है, जो ठंडक वाली, दूसरा उसमें फ़ैन लगा होता है, तीसरा उसके अंदर फैन होता है ऊपर।
और तीसरा उसके अंदर एक बल्ब लगा था, जो हम दरवाजा बोलते थे, बल्ब जलता है। तो ये तीन ही वहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो मेजरली जो स्ट्रेंथ जो खींच रहा होता है ना, वो कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर जो है ना 24 घंटे नहीं चलता, कंप्रेशर कभी चलता है, कभी बंद जाता है, कभी चलता है, कभी बंद जाता है। तो टोटल जो एवरेज निकल के आती है 10 घंटे की निकल के आती है कि 10 घंटे चला दी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई आपको मेरे ख्याल से। अरे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर हमें बिल बनाने की तरह से बोला जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ जून। देखिए यहाँ पर टीचर ने जानबूझ के आपसे पंगा ले लिया है, जून मंथ लिख दिया। जून मंथ लिखने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यार जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, क्योंकि अगर डेज नहीं बताओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जून के मंथ में 30 दिन होते हैं, यानी कि 30 दिन का ये बिल पूछ रहे हैं। तो रेट ऑफ एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 4 रुपये पर किलोवाट आवर। तो पहले तो देखो यार, रेट तो बाद की बात है, पहले हमें एनर्जी कितनी हमने एक पहले हम निकालेंगे एक दिन में, फिर निकालेंगे 30 दिन में, देन उसके हिसाब से फिर रेट इसका निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर हमें यहाँ पे दे रखी है, गिवन है पावर 350 वाट है, टाइम 10 आवर्स। ये 1 डे का निकलेगा जो भी निकलेगा, क्योंकि एक दिन में 10 घंटे चल रहा है। अब वो टाइम दे रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम का, टाइम तो ठीक था, आवर्स में इसमें पंगा है, इसको ठीक कर लेते हैं। 350/1000 किलोवाट में मिलने के लिए, तो 35/100 आ गया किलोवाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पावर की जगह पावर की वैल्यू करते हैं 35/100, टाइम के लिए 10 आवर। देखो यहाँ पर आपसे जितना ये सिंपल हो सकता है उतना करिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर ये नहीं है। तो मिनट वाइज आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, किलोवाट आवर। यह है आपका 1 डे का, ये 1 डे का है। एक दिन में 35/10 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम करेगा ये फ्रिज। अब जून मंथ में 30 दिन होते हैं, तो मैं 30 दिन की निकाल देता हूँ। एनर्जी ऑफ 30 डेज, यहाँ पे 30 डेज लिख दिया, ई 30 डेज, तो कितना आएगा 30 इंटू एक दिन में 35/10 था, ये जीरो। मैं एडवाइस दूंगा कि आप इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कीजिए। ये 30 दिन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई 3 इंटू 35 किलोवाट आवर, क्योंकि फाइनल आंसर ये नहीं है। नहीं यहाँ पे गलती हो गई और वो गलती आगे कई फॉर्मूला हो गई, तो यहीं से काट देगा, ठीक है। इसलिए आप स्मार्ट गेम खेलिए थोड़ा सा, इसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें फाइनली तो आंसर कुछ और निकालना है ना। चलिए अब हमें यहाँ पर 1 किलोवाट आवर का हमें जो दे रखा है वो है 4 रुपीज़ 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 4 रुपये। इसी को यूनिट भी बोलते हैं, किलोवाट आवर को ही यूनिट भी बोला जाता है। तो हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा भी लिख के दिया हो कि 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो उससे घबराना मत। जो भी आपका 30 दिन या जितना भी आपकी टोटल एनर्जी पूछी हुई है, वैसे मैंने जून मंथ की पूछी हुई है, तो 30 दिन बनते हैं। 30 दिन की कितनी निकली 35 किलोवाट आवर। तो इसको आप इजिकल टू करके और करके 325 यूनिट भी लिख सकते हो, ये यूनिट्स भी हैं। तो एनीवे 1 किलोवाट आवर की चार्जेस है 4 रुपये, तो 3 इंटू 35 किलोवाट आवर की क्या चार्ज होंगे 4 इंटू 3 इंटू 35, 4 के 12 इंटू 35, तो 12 पंजे 60, 6 करिए हो गया, 12 के 36, 36 और 6 42, 420 रुपये। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से, 12 से 12 पंजे 60, 12 के 36, 36 और 6 42 ही होते हैं यार, ठीक है। तो 420 रुपये का टोटल ये जून मंथ का बिल बनेगा, अगर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर इस स्पेसिफिकेशंस पे चलता है तो, ठीक है जी। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, बल्ब इज रेटेड। बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है कि 200 वोल्ट 100 वाट का है, 200 वोल्ट चाहिए और 10 वाट 100 वाट की पावर है इसकी। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, इस स्पेसिफिकेशन के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस क्या निकलेगी पहली बात। 5 सच बल्ब्स, इस तरह के 5 बल्ब्स हम 4 घंटे के लिए चला रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, देखो जी ई निकालना है, लेकिन ये ना इन्होंने कोई
ऐसा कोई मंथ या कोई डेज नहीं बोले, यानी कि ये एक ही दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन में कितनी ये एनर्जी कंज्यूम करेगा एलिप्टिकल एनर्जी। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट जो है ना, पहले तो कॉस्ट भी निकालनी है, द रेट ऑफ ₹4.60 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट ₹4.60 है। एक यूनिट का अलावा 1 किलोवाट। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आपके सामने इसका सोल्यूशन। गिवन है हमें वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट और पावर दे रखी है 100 वाट। तो पावर है V है तो R निकालना है, डिस्टेंस। तो पावर है, वोल्टेज है, R निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है हमें, R फाइंड करने को बोला गया ना। तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R का फॉर्मूला लगाऊंगा। पावर हमें दी हुई है यहाँ पर। जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, जब आप पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, ये तीन फॉर्मूले पावर निकालने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं या यही फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, तो पावर हमेशा किलोवाट सॉरी वॉट में ही होगी, वॉट में। तो यहाँ पे 100 वाट है, कोई टेंशन नहीं, 100 वाट। वोल्टेज 200 और 200 का स्क्वायर कर लेंगे और रेजिस्टेंस पता नहीं है, आर ऊपर आ जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 100। ये दो जीरो जो बढ़ गए 2 का 4। तो इसकी रेजिस्टेंस आएगी इस बल्ब की 400 ओम। 400 ओम तो रेजिस्टेंस आ गई, ये निकाल दी। ऐसे 5 बल्ब हम यूज कर रहे हैं 100 वाट के, 5 बल्ब। तो केस 2, ये केस 1 है। केस 2 में पावर कितनी होगी? पावर क्योंकि कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, तो 5 इंटू और पावर कितनी एक बल्ब की 100 वाट। तो पांचों बल्ब मिलके 500 वाट की पावर बनाएंगे। इसे ठीक कर लेना यहीं कहीं किलो वाट में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आगे बढ़ना है हमने। तो 1000 ये आ गया 5/10 किलो वाट। टाइम हमें दे रखा है दैट इज 4 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटेंस जो हमें गिवन है वो, और फिर जो फॉर्मूला है वो, ये लिखा मत भूलिएगा, इसके नंबर भी होते हैं, आधा नंबर होता है इसका एनर्जी जो पावर इंटेंस का फॉर्मूला लिख दिया होगा आपने। पावर देगा 5/10, टाइम है 4 घंटे, 5 चौके 20/10। तो क्या आंसर आया? 2 किलोवाट आवर। ठीक है, एक दिन में ये पांचों बल्ब मिलके 2 किलोवाट आवर की, 2 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, किलोवाट आवर के आगे जो भी डिजिट लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 लिखा था 2 किलोवाट आवर है, तो ये 2 यूनिट्स के आवर भी है। चलिए अब हमें ₹4.60 1 यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। 1 मिनट की कॉस्ट है ₹4.60। तो 2 यूनिट हमने कंज्यूम की 4 घंटे में, 5 घंटे में। तो 2 यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी? ₹4.60 इंटू 2, 0, 6 दूनी 12, एक कैरियर में 4 दूनी 8 और 1 9, 2 डिवाइड पॉइंट लगा देंगे, ₹9.20 इसका फाइनल आंसर आएगा। कॉस्ट जो हमने बिजली का बिल बन रहा है, मतलब इन 5 बल्बों ने एक दिन में जब 4 घंटे अगर जलते हैं, यूज होते हैं, तो ये बिजली के बिल में ₹9.20 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे अपना बिल के अंदर, ₹9.20 का। यही 5 बल्ब है, बाकी घर में और भी ये चल रही होंगी। खैर फिलहाल हमने एक क्वेश्चन बनाया कि 5 बल्ब जल रहे हैं 4 घंटे हर रोज, तो अब एक दिन में ₹9.20, तो 30 दिन अगर मान लो 30 दिन का मंथ है तो उसको ₹9.20 30 से पूरा करना। खैर यहाँ पर नहीं पूछा हुआ, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट करिए इसको। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच केस। यहाँ पे 2 केस दिए हुए हैं। पहला केस मैं ले रहा हूँ, ये 2 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में लगाए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड क्वेश्चन। 2 रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टर्स मीन्स कोई भी 2 तार होती हैं, कोई 2 बल्ब भी हो सकते हैं। वोल्ट की बैटरी है,
कुछ करंट बह रहा है, इसमें है ये 1 ओम का और ये 2 ओम। तो देखो यार, हमसे पूछा गया है 2 ओम के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर है, ये पूछना है। 2 ओम। देखो जी, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आई होता है, या फिर आई स्क्वायर इंटू आर भी तो होता है। देखो रेजिस्टेंस तो पड़े हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लूँ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इन शॉर्ट वोल्टेज आप नहीं सब पीछे से 6 वोल्ट है, अरे भाई वोल्टेज 6 वोल्ट पीछे से है, वो तो पूरे सर्किट के लिए है। आप जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगाए हुए हैं, सीरीज में लगाए हुए हैं, तो इन दोनों में जो वोल्टेज है वो अलग आएगी ना। तो अगर मुझे इसके क्रॉस इसके यहाँ की निकालनी है पावर, तो पावर इज इक्वल टू मैं वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे रेजिस्टेंस और वोल्टेज चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज को निकालने के लिए यहाँ पर हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, करंट को निकालने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस पूरे ऐड करने होंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज थे, पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, 1 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम का है। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें, आपका ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए तो उसके अलावा भी यूज हो रहे हैं। मैंने बताया ना पीछे के फॉर्मूले भी, मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बता दिया कि पीछे के फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं। तो वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस है टोटल 3 का, करंट पता नहीं है सेकंड में कितना होगा, 6/3 आई, तो 3 × 6। तो करंट 2 एम्पियर का है, यानी कि ये जो करंट है 2 एम्पियर करंट बह रहा है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि वोल्टेज वेरी करती है सीरीज में, बट करंट सेम रहता है। तो 2 ओम का 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो इसकी जो है जो V2 निकालूंगा, V2 इज इक्वल टू R2 इंटू आई। इसको R2 बोल दिया मैंने, R2 ये 2 ओम, V2 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, और करंट जो पीछे से आई रहा है। तो V2 पता नहीं था, 2 करंट है 2, तो V2 कितना आ जाएगा 4। ये वोल्टेज तो अब निकालते हैं पावर। 2 ओम के रेजिस्टर के ऊपर कितनी पावर है, तो V स्क्वायर अपॉन आर का ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। वोल्टेज मैंने अभी निकाली है 4 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस है 2, 4 × 4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर था 2 टू द 4, तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 वॉट। ये पहला केस मैंने कर दिया है। 6 वोल्ट की बैटरी अगर लग रखी है सर्किट में, और रेजिस्टेंस जो लगा रखे हैं वो सीरीज में लगा रखे हैं, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर जो पावर मिलेगी वो 8 वॉट की होगी। ठीक है जी। तो इसको प्लीज़ पॉज में कीजिएगा, और पॉज में करके इसको नोट करिए, क्योंकि इसके बाद मैं मिटा दूंगा, और मिटा के दूसरा पार्ट करूँगा 4 वोल्ट की बैटरी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 रेजिस्टेंस है 12 ओम और 2 ओम के। तो डायग्राम बनाता हूँ, 12 ओम और ये 2 ओम का है, ये 12 ओम का है। R1 R2, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट हो गया है। 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हैं। कह रहे हैं 2 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी पावर होगी। पावर वही वोल्टेज चाहिए यार, वोल्टेज 4 ही है। यही कैसे करेंगे सर आप, कैसे?
यहाँ पे करंट क्यों नहीं कैलकुलेट होता, क्योंकि यार यहाँ पे जंक्शन पे आकर ये करंट इधर जा रहा है, करंट वेरी करेगा बट वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगी दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस, वो तो यही रहेगी ना भाई। अगर यहाँ पर इससे पहले भी कोई एक रेजिस्टेंस लगा होता है चलो ठीक है, वहाँ पर एक कुछ वोल्टेज आती फिर कुछ आगे जाती, क्योंकि वो सीरीज में मिलती। मतलब अगर ये कुछ ऐसा होता, ये सर्किट कुछ ऐसा होता, तो ये रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, बट ये और ये आपस में सीरीज में है। तो उस केस में फिर हम बोलते हैं कि हाँ यार यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगी और इनके क्रॉस कुछ और वोल्टेज होगी, बट यहाँ पर ऐसा केस ही नहीं है। यहाँ तो सिंपल क्या है, दो ही रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और दोनों ही आपस में पैरेलल हैं, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी पीछे वाली ही आएगी 4 वोल्ट। तो वोल्टेज हमारे पास पड़ी हुई है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस बोला हुआ है 2 ओम। 2 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस ऊपर कितना पावर आएगी, पावर इक्वल टू 20 का आर, वी स्क्वायर कितना है, वी हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 4×4/2 2 से कर जाएगा कितना रहेगा, यहाँ पे भी आंसर 8 वॉट ही आ रहा है। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और नोट कर लीजिए इसको।